दोस्तों, इंसानों का दिमाग इतना जल्दी एडिक्टेड क्यों हो जाता है? क्या आप जानते हो कि एक इंसान का दिमाग ड्रग्स से ज्यादा मोबाइल्स का आदी हो सकता है? और सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता कि वो एडिक्टेड बन चुका है। आज हम ये समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन इतनी आसानी से एडिक्टेड क्यों हो जाता है और कैसे ये एडिक्शन चुपचाप हमारी जिंदगी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा काम सोचना नहीं बल्कि जिंदा रहना होता है। हमारी सर्वाइवल के लिए ब्रेन एक सिस्टम यूज करता है जिसे कहते हैं रिवार्ड सिस्टम। जब हम खाना खाते हैं, जब हम जीतते हैं, जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का काम है दिमाग को कहना ये काम अच्छा था, दोबारा करो। अब ये डोपामाइन दोस्त है या दुश्मन? लोग समझते हैं डोपामाइन सिर्फ खुशी का केमिकल है, लेकिन असल में ये मोटिवेशन का केमिकल है। दोस्तों, सिंपली मैं अगर आपको कहूँ कि डोपामाइन कहता है मुझे फिर से चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया की लाइक्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड, पोर्न, ड्रग्स, इवन सक्सेस एंड मनी। मसला यहाँ से शुरू होता है। ब्रेन को शॉर्टकट्स पसंद हैं। इंसानी दिमाग मेहनत से नफरत करता है। अगर इंसान को दो चीजें मिले, पहला ऑप्शन थोड़ी मेहनत थोड़ी खुशी, जीरो मेहनत ज्यादा खुशी, तो दिमाग हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनेगा। इसीलिए हम रील्स, शॉर्ट्स, फास्ट प्लेयर दिमाग को फंसा लेती है। दोस्तों, एडिक्शन का फार्मूला बहुत सिंपल है। फास्ट प्लेयर प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू एडिक्शन। जितनी तेज प्लेयर मिलेगी उतनी जल्दी दिमाग उसका आदी बनेगा। एग्जाम्पल्स के लिए 5 सेकंड्स की रील, 1 क्लिक वीडियो, 1 स्वाइप कंटेंट। दिमाग सोचता ही नहीं, वो बस सीख लेता है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने रेट्स पर यानी चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बटन रखा। जब वो चूहा उस बटन को दबाता था तो उसको डोपामाइन मिलता था, यानी उसको कुछ ऐसा दिया जाता था कि जिसकी वजह से उस चूहे को खुशी मिले, जिस वजह से उसके अंदर डोपामाइन का केमिकल रिलीज होता था। कुछ रेट्स ने खाना खाना ही छोड़ दिया, सिर्फ डोपामाइन के लिए बटन दबाते रहे। अब जरा सोचो, हम भी तो दिन भर बटन ही तो दबा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हर इंसान बराबर का एडिक्टेड नहीं होता। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला है इमोशनल पेन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, बोर्डम, चाइल्डहुड ट्रॉमा। दोस्तों, एडिक्शन अक्सर प्लेयर का शौक नहीं होता बल्कि दर्द से भागने का तरीका होता है। दोस्तों, जब एडिक्शन बढ़ता है तो दिमाग का जो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है वो कमजोर हो जाता है। फिर इंसान जानता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो करता है। ये कमजोरी नहीं, ये रिवायर्ड ब्रेन होता है। आज की दुनिया दिमाग को एक्सप्लॉइट कर रही है। नोटिफिकेशंस, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, लाइक्स एंड व्यूज, यह सब जानबूझकर डिजाइन किया गया है। तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम्हारा अटेंशन प्रोडक्ट है। दोस्तों, एडिक्शन चुपचाप चीजें छीन लेता है। फोकस, मेमोरी, पेशेंस, रियल हैप्पीनेस, सेल्फ कंट्रोल, और सबसे पहले जो चीज मरती है वो होता है सुकून। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूं कि आपका ब्रेन दोबारा ठीक हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि इंसानी दिमाग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर एडिक्शन सीख सकता है तो डिसिप्लिन भी सीख सकता है। उसके छोटे से मैं आपको स्टेप्स बताऊं। डिले प्लेयर, रिड्यूस ट्रिगर्स, रिप्लेस हैबिट्स, रियल लाइफ डोपामाइन वर्क, एक्सरसाइज एंड गोल। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि दुनिया एडिक्टिव है, सवाल ये है क्या तुम अपना दिमाग खुद कंट्रोल करना चाहते हो या किसी और को करने देना चाहते हो? क्योंकि जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करता है।